आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के अमाइन चैप्टर के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जिनकी 100% आने की प्रोबेबिलिटी है। इससे पहले हम बायोमोलिक्यूल्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवा चुके हैं, जिनका अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। और इस चैप्टर के जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा उनका पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसी पीडीएफ के लिंक में पीडीएफ में आपको आंसर भी मिल जाएंगे इन्हीं क्वेश्चंस के। वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करने में कोई भी एक्सेस की दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। उस पर रेगुलर वीडियो के अपडेट्स और स्टडी मटेरियल और फर्दर क्वेश्चन बैंक के पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड करें, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। इसी पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अमाइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अमाइन क्लास 12 केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस चैप्टर में से 2, 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो हैं वो आपके आए हुए हैं, ठीक है। जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जिनकी 100% आने की प्रोबेबिलिटी है वो ये क्वेश्चंस मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। इन कंपाउंड्स को आप अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में अरेंज करो। फर्स्ट दिया C6H5NH2, C6H5NCH3 का होल ट्वाइस, C2H5 का होल ट्वाइस NH और CH3NH2। तो आपको पता होना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ हमारी किस पर डिपेंड करती है। बेसिक स्ट्रेंथ हमारी 3 पॉइंट्स पर डिपेंड करती है, 3 पॉइंट्स पर। फर्स्ट आपका I+I इफेक्ट हो गया, सेकंड हो गया आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग और थर्ड हो गया स्टीरिक इफेक्ट। तो हम स्टीरिक इफेक्ट्स को लेते हैं। स्टीरिक इफेक्ट फर्स्ट आएगा आपका इसमें, तो सबसे ज़्यादा हो गया C2H5 का होल ट्वाइस NH। सेकंड लेते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर, तो CH3NH2 का होल, ये आ गया आपका यहाँ, या +I इफेक्ट ले लीजिए आप, तो CH3NH2 हो गया आपका सेकंड नंबर पर। थर्ड हो गया आपका ये C6H5NCH3 का होल ट्वाइस और सबसे कम हो गया आपका C6H5NH2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, अरेंज द, इसी का सेकंड पार्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी वैल्यूज, ठीक है। पीकेबी वैल्यूज, तो पीकेबी वैल्यूज जो है वो आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं बेसिक स्ट्रेंथ के। जो सबसे ज़्यादा होगा बेसिक स्ट्रेंथ में वो हो जाएगा आप सबसे कम, और जो सबसे कम होगा वो हो जाएगा सबसे ज़्यादा। तो सबसे कम हो जाएगा ये, यानी सबसे ज़्यादा हो जाएगा C6H5NH2, C6H5NH2 ये सबसे ज़्यादा हो जाएगा। फिर हो जाएगा आपका ये C6H5NHCH3, नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये C2H5NH2 और सबसे कम हो जाएगा C2H5 का होल ट्वाइस NH, ठीक है। मैं आपको इसका आंसर शो कर देता हूँ। ये रहा आंसर आपका, पीडीएफ में आप देख सकते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वाले में C6H5NH2 सबसे कम, फिर उससे कम ये, फिर ये सबसे ज़्यादा आपका था C2H5 का होल ट्वाइस NH। सेकंड पार्ट में सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया ये था C6H5NH2, फिर ये और ये आपका ये, तो सबसे कम हो गया C2H5 का होल ट्वाइस NH, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनिलीन इज वीकर बेसिस देन अमोनिया, ठीक है। एनिलीन क्यों वीकर बेसिस है आपका अमोनिया, साइक्लोहेक्साइल अमीन से। एनिलीन इज वीकर बेसिस देन साइक्लोहेक्साइल अमीन। एनिलीन आपका वीकर बेस क्यों है साइक्लोहेक्साइल अमीन से। आपको पता है एनिलीन में अगर हम देखें, एनिलीन में जो नाइट्रोजन होता है उस पर लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं आपके। उन्हीं लोन पेयर जो हैं वो आपके डीलोकलाइज करते रहते हैं आपकी रिंग में, बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो डीलोकलाइजेशन होता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं एनिलीन में, ठीक है। तो एनिलीन इसलिए जो है वो वीकर बेसिस हो जाता है साइक्लोहेक्साइल अमीन से, क्योंकि साइक्लोहेक्साइल अमीन में आपका डीलोकलाइजेशन नहीं होता है, एनिलीन में होता है। तो इसलिए नाउ एनिलीन इज वीकर बेसिस देन साइक्लोहेक्साइल अमीन। सेकंड, इट इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्राइमरी अमीन्स बाय अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। डिफिकल्ट क्यों होता है प्राइमरी अमीन्स को बनाना अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड मेथड से। आपको पता है जो अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड है ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब हम करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, जो अमोनिया है वो आपका बिहेव करता है न्यूक्लियोफाइल की जगह, न्यूक्लियोफाइल की तरह, और वो न्यूक्लियोफाइल आपका बनाता है प्राइमरी अमीन्स को। फर्दर प्राइमरी अमीन जो है वो बिहेव करते हैं न्यूक्लियोफाइल की तरह और रिएक्ट कर बना देते हैं एल्काइल हैलाइड्स को और सेकेंडरी टर्शरी को, ठीक है। तो इसलिए डिफिकल्ट होता है। मैं आपको आंसर शो कर देता हूँ दोनों ही क्वेश्चंस के। ये रहे आपके आंसर,
इन एनिलीन वही लोन पेयर होता है आपका प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम पर, जो डीलोकलाइजेशन में होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। और साइक्लोहेक्साइलअमीन में आपका डीलोकलाइजेशन नहीं होता। नेक्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी आपकी अमोनोलाइसिस वाली, तो अमोनिया बिहेव करेगा न्यूक्लियोफाइल की जगह प्राइमरी बनाएगा, और फर्दर प्राइमरी फिर जब न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो वो रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड के साथ सेकेंडरी और टर्शरी को बना देगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, रीजन बेस्ड 100% आने की प्रोबेबिलिटी है इन सब की क्वेश्चंस की। ठीक है, और मैंने ईयर भी लिख रखे हैं इनके पीछे आपके कि कौन से ईयर में आया है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2023, 2019 और 14 में आया हुआ है। गिव रीजन का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, रीजन बताओ। सो आपको पता है एनिलीन जो है वो एक लुईस बीइंग अ लुईस बेस, वो एक लुईस बेस है, और फ्रीडल क्राफ्ट में हम यूज़ करते हैं AlCl3 को, जो कि एक लुईस एसिड है। सो एनिलीन एक बीइंग अ लुईस बेस, वो रिएक्ट करेगा लुईस एसिड के साथ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में और बना देगा आपका सॉल्ट को। तो इसकी वजह से एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सेकेंड, एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स जो है कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, सो आपको पता होगा जो एराइल हैलाइड्स यानी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन्स जो है वो आपके एराइल हैलाइड हैं, तो एराइल हैलाइड आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाते हैं। एराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनायन के साथ विद एनायन, ताकि वो थैलेमाइड को बना सके। तो एराइल हैलाइड्स जो हैं वो आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाते हैं, ये रीजन है। ठीक है, इसलिए एरोमेटिक प्राइमरी अमीन जो है कैन नॉट प्रिपेयर्ड बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। नेक्स्ट दिया है आपका एलिफेटिक अमीन्स जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस क्यों होते हैं अमोनिया से। अगर आपको पता हो एलिफेटिक अमीन्स में होता है प्लस आई इफेक्ट, क्योंकि वहाँ पर अल्काइल ग्रुप है। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नाइट्रोजन एटम पर वो बढ़ जाती है एलिफेटिक अमीन्स में। ठीक है, तो इसलिए जो एलिफेटिक अमीन्स जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं अमोनिया से। अब हम इनके आंसर्स को देख लेते हैं फटाफट। एनिलीन आपका वही लुईस बेस है और वो रिएक्ट करेगा लुईस एसिड के साथ, जो कि AlCl3 है, वो यूज हो रहा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में साल्ट को बना देगा। नेक्स्ट मैंने बताया एराइल हैलाइड्स आपके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं जाते हैं एनायन के साथ, ताकि वो थैलीमाइड को बना सके। थर्ड में मैंने आपको बताया एलिफेटिक अमीन्स जो है वो प्लस आई इफेक्ट रखते हैं अल्काइल ग्रुप का, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एनाटम पर बढ़ जाती है, इसकी वजह से वो कम हो जाते हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसका जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4 ये आया हुआ है आपका 2023 में 3 मार्क्स में, और ऑप्शन में है ये क्वेश्चन आपका, या तो कन्वर्जन आएगा या आपका ABC वाला क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से। सो ये दिया है A कंपाउंड, B कंपाउंड और C कंपाउंड को गैस करो, और एक आया आपका कन्वर्जन क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको आंसर शो करता हूँ इनके। फर्स्ट है आपका बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजीनिक पर COH है, तो बेंजोइक एसिड जब आपका NH3 के साथ रिएक्ट करेगा, NH3 के साथ रिएक्ट करेगा आपका NH3 के साथ हीट करेंगे तो क्या बनाएगा बेंजामाइड। तो एक कंपाउंड हो गया आपका बेंजामाइड, क्योंकि यहाँ पर अमाइड बनेगा NH3 के साथ रिएक्ट करने पर। फिर फर्दर जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे आपका Br2NaOH के साथ, ये होती है आपकी होफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका एनिलीन, यानी बेंजीन रिंग पर आ जाएगा आपका NH2। और फर्दर जब आप इसको NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा आपका डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर बन जाएगा आपका डाइजोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट पार्ट है आपका यहाँ पर A कंपाउंड, B कंपाउंड और C कंपाउंड के आप नाम लिख देंगे, नेम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है सेकंड CH3CH2Br, जब वो रिएक्ट करेगा KCN के साथ तो A कंपाउंड बनाएगा CH3CH2CN। ठीक है, इसका नेम लिखेंगे। फिर फर्दर उसका LiLH4 के साथ करवाया तो रिडक्शन होगा, यहाँ पर कार्बन नंबर बढ़ेगा। सो CH3CH2CH2NH2 बनेगा, यानी अमाइन बनेगा यहाँ पर, और कार्बन नंबर जिसमें बढ़ जाएगा। फिर फर्दर जब वो HNO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर बनाएगा वो एल्कोहल C कंपाउंड, प्रोपेन 1 ऑल, CH3CH2CH2OH। ठीक है, अब इसके और पार्ट में आया हुआ है आपका कन्वर्जन क्वेश्चन। कन्वर्जन क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, एनिलीन से बनाओ पैरा ब्रोमो एनिलीन। सेकेंड बोला है इथेनोइक एसिड से मीथेनमाइन बनाओ, और थर्ड दिया ब्यूटेन नाइट्राइल से 1 अमीनो ब्यूटेन बनाओ। ठीक है, करते हैं इन क्वेश्चंस को भी हम। नेक्स्ट हमने यहाँ पर लिया एनिलीन, उसके लिए जब भी हमें पैरा बनाना है तो एक ही मोनो कंपाउंड के लिए, मोनो ब्रोमिनेशन के लिए हम यूज़ करते हैं पायराडीन प्रोसेस। ठीक है, एसिटिलेशन वाला। यहाँ पर CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ पायराडीन की प्रेजेंस में करवाया, तो यहाँ पर बेंजीन रिंग पर आ गया NHCOCH3। ठीक है,
NHCOCH3। फिर उसको फर्दर Br2CH3COOH के साथ करवाया, तो यहाँ पर पैरा पोजीशन पर मैंने Br2 नहीं लिखा है तो आप लिख लेंगे, तो यहाँ पर बेंजीनिंग पर लग जाएगा पैरा पोजीशन पर ब्रोमो और ऊपर आ जाएगा NHCOCH3, ये सेम चलेगा। फर्दर हाइड्रोलाइज करोगे तो आ जाएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट इसमें दिया है CH3COH, यानी इथेनोइक एसिड से हमें बनाना है आपका मीथेनामाइन। तो हमने लिया एसिड, एसिड को एक ही प्रोसेस होता है, अमाइड बनाएंगे, अमाइड से प्राइमरी अमीन को बनाने के लिए, अमाइड से बनाने के लिए एक ही प्रोसेस होता है आपका हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन। तो यहाँ पर हमने NH3 लिया, उससे हमारा बनाया अमाइड, एसिड से अमाइड बनाने के लिए NH3 को यूज़ किया, और फिर इसको Br2KOH के साथ रिएक्ट करवा के बना दिया प्राइमरी अमीन CH3NH2, क्योंकि हॉफमैन ब्रोमीमाइड में आपका कार्बन नंबर कम होता है, तो CH3NH2। नेक्स्ट में बोला है आपका ब्यूटेन नाइट्राइल से बनाओ 1 अमीनो ब्यूटेन। तो हमने यहाँ पर रिडक्शन किया ब्यूटेन नाइट्राइल का और बन गया हमारा कार्बन नंबर बढ़कर ब्यूटेन नाइट्राइल CH3CH2CH2NH2। ठीक है, तो बन गया हमारा ब्यूटेन नाइट्राइल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव अ केमिकल टेस्ट। कोई केमिकल टेस्ट बताओ और इन दोनों को डिस्टिंग्विश करो ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये 2019-14 में आया हुआ है। फर्स्ट कंपाउंड है इथाइलामीन और एनिलीन, और सेकंड कंपाउंड है आपका इथाइलामीन और डाइमिथाइलामीन। तो आ जाते हैं, इनको डिस्टिंग्विश करते हैं। डिस्टिंग्विश में हमें टेस्ट देखना पड़ता है कि कौन से टेस्ट से आपके डिस्टिंग्विश होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं आपका एजोडाई टेस्ट, यानी HNO2 वाला टेस्ट। आपको पता है इथाइलामीन आपका प्राइमरी एलिफेटिक अमीन है, तो फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आप, इट इज़ प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। इसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। सो दो ये आपका है प्राइमरी एलिफेटिक अमीन और एलिलीन है आपका प्राइमरी एरोमेटिक अमीन। फिर आप रिएक्शन बताएंगे एजोडाई टेस्ट की HNO2 के साथ, तो हमने यहाँ पर रिएक्शन लिख दी। ठीक है, कि HNO2 के साथ ये तो बनाएगा अल्कोहल और वहाँ पर बनेगा डाइजोनियम क्लोराइड। ठीक है, डन, डिफरेंस बिटवीन हो गया। नेक्स्ट में बोला इथाइलामीन और डाइमिथाइलामीन। तो आपको पता है इट इज़ प्राइमरी अमीन, इथाइलामीन प्राइमरी और डाइमिथाइल 2 CH3 आ रहा है तो वो सेकेंडरी अमीन है। ठीक है, सो प्राइमरी अमीन के लिए हम यूज़ करते हैं आपका कार्बाइल अमीन टेस्ट। तो ये कार्बाइल अमीन टेस्ट को देगा आपका, लेकिन सेकेंडरी कंपाउंड आपके कार्बाइल अमीन टेस्ट को नहीं देते, तो आप लिख देंगे इट इज़ डज नॉट गिव कार्बाइल अमीन टेस्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सो ये रिएक्शन मैंने आपको करवा दिया, कार्बाइल अमीन और गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, या आप खुद करेंगे, डू योर सेल्फ। ठीक है, इसका आंसर आप देख सकते हैं, NCERT की बुक में भी आपकी दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है A। एन एरोमेटिक कंपाउंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते हैं। ये 2019 और 17 में आया हुआ है। इसमें बोला है कि एरोमेटिक कंपाउंड है A, जिसको हमने हीटेड किया Br2KOH के साथ, उसने बनाया कंपाउंड B को, यानी Br2KOH के साथ जब भी हम किसी को बनाते हैं तो वो होता है अमाइड से बनता है Br2KOH के साथ, ये होती है आपकी हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन। तो उसका मतलब ए कंपाउंड हमें पता लग गया कौन सा होगा, अमाइड, क्योंकि Br2KOH के साथ जो रिएक्ट करता है वो होता है अमाइड। और उसमें बनता क्या है, यहाँ पर बन रहा है बी कंपाउंड, तो बनता है वहाँ पर प्राइमरी अमीन, तो यहाँ पर बन जाएगा एरोमेटिक प्राइमरी अमीन। तो बी कंपाउंड हो गया एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, इसका मोलिकुलर फॉर्मूला हमें प्रोवाइड कर दिया C6H7N। फिर फर्दर उसको हीट किया क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ। क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ जो रिएक्शन होती है वो होती है आपकी कार्बाइलामीन रिएक्शन। तो इसमें सी कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा आपका आइसोसाइनाइड कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक आइसोसाइनाइड। तो हमें स्ट्रक्चर बताना है और IUPAC नेम बताना है A, B और C के, और ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, देखते हैं इसका। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कंपाउंड, मैंने आपको बताया अमाइड था, तो ए कंपाउंड हो गया बेंजामाइड। Br2KOH के साथ करेगा तो प्राइमरी एरोमेटिक प्राइमरी अमीन को बनाएगा, तो ये बन गया आपका एनिलीन बी कंपाउंड। फिर फर्दर जब उसने बोला क्लोरोफॉर्म KOH के साथ करेगा तो सी मैंने आपको बताया एरोमेटिक आइसोसाइनाइड बनेगा, तो यहाँ पर बन गया फिनाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, डन हो गया है क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। इथाइलामीन इज सोल्यूबल इन वाटर वाइल एनिलीन इज नॉट। इसका रीजन बताओ। इथाइलामीन एक प्राइमरी अमीन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है वाटर के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है वाटर के साथ, तो इसलिए ये सोल्यूबल है। एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएगा आपका। ठीक है,
वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसलिए एनिलीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला CH3NH2 इज मोर बेसिक देन C6H5NH2। क्यों है आपका मोर बेसिक CH3NH2 मोर? ठीक है, तो आपको पता है अगर हम बात करें एनिलीन में तो लोन पेयर जो है इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आपके नाइट्रोजन में है वो आपके रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं, तो वहाँ पर वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं एनिलीन में। लेकिन मिथाइल अमीन में वो लोन पेयर जो है वो ईजिली अवेलेबल होते हैं आपके डोनेशन के लिए, इसलिए इसका रीज़न जो है वो CH3NH2 मोर बेसिक हो जाएगा आपका C6H5NH2 से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, ऑल्दो NH2 इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। जो NH2 है वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। सो NH2 जो है वो आपका ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। येट एनिलीन को जब भी हम नाइट्रेशन करते हैं तो वहां पर एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में मेटा ग्रुप क्यों मिलता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन क्यों मिलता है, इसका रीज़न बताओ। इसका रीज़न होता है जो नाइट्रेशन होता है एनिलीन का वो मेनली देता है आपका पैरा नाइट्रो एनिलीन, सिंपल नाइट्रेशन जो होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर स्टेरिक इंड्रेंस आ जाता है आपका ऑर्थो पोजीशन पर, और जो नाइट्रेशन होता है आपका एनिलीनम आयन का वो देता है आपका मेटा नाइट्रो एनिलीन। ठीक है, तो ये रीज़न मैं आपको तीनों क्वेश्चन के आंसर बताता हूँ अब कि कैसे आपको लिखने हैं इनके आंसर। सॉल्युबिलिटी के लिए मैंने आपको बताया एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, बट इथाइल अमीन आपका सॉल्युबल है क्योंकि वो हाइड्रोजन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है वाटर के साथ। सेकंड पार्ट में था आपका कि एनिलीन जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एटम पे रेजोनेंस में पार्ट लेते हैं, तो वहाँ पर वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन मिथाइल अमीन में जो लोन पेयर है वो डोनेशन के लिए इजीली अवेलेबल होते हैं, तो इसलिए जो आपका एनिलीन है वो वीकर बेस हो जाता है आपका CH3NH2 से। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका थर्ड पार्ट कि ऑल्दो NH2 ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, एनिलीन को जब भी हम नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा ग्रुप मिलता है। ठीक है, तो इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। नाइट्रेशन जो एनिलीन का मेनली देता है पैरा नाइट्रो एनिलीन, मैंने आपको बताया स्टेरिक इंड्रेंस की वजह से ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, इसलिए वो पैरा देता है। लेकिन जब एनिलीनम आयन का बनता है तो वहाँ पर मेटा नाइट्रो एनिलीन देता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप नाइट्रेशन करोगे दो ग्रुप बनते हैं एनिलीन और एनिलीनम आयन, उनको फर्दर जब हम करते हैं तो वहाँ पर पैरा बनता है क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर स्टेरिक इंड्रेंस आता है। लेकिन जब एनिलीनम का होता है तो वहाँ पर मेटा ग्रुप ज़्यादा उसमें मिलता है। ठीक है, इसलिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है 47% होती है आपकी मेटा नाइट्रो एनिलीन की। ठीक है, देखते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका CH3 का ऑल्टवाइज NH इज मोर बेसिक देन CH3 का ऑल्टवाइज NH इन एक्वस सॉल्यूशन। इसमें बोला है मतलब CH3 का ऑल्टवाइज सेकेंडरी है, सेकेंडरी कंपाउंड मोर बेसिक क्यों है टर्शरी कंपाउंड से एक्वस सॉल्यूशन में, इसके लिए आपको बताना है। तो अगर हम बात करें एक्वस सॉल्यूशन में तो बेसिसिटी मैंने आपको 3 पॉइंट बताया किस पर डिपेंड होती है, प्लस आई इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टेरिक इंड्रेंस पर। तो यहाँ पर जो CH3 का होल ट्वाइस है NH वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है क्योंकि उसके पास एक हाइड्रोजन है, लेकिन टर्शरी के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो टर्शरी डू नॉट मेक हाइड्रोजन बॉन्ड, इसलिए जो CH3 का होल ट्वाइस है वो मोर बेसिक है CH3 के होल थ्राइस N से। ठीक है, नेक्स्ट बोला एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट आर मोर स्टेबल देन एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। वाई? क्यों? क्योंकि डीलोकलाइजेशन जो होता है आपका पॉजिटिव चार्ज का बेंजीन रिंग पर, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन बेंजीन रिंग एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो मोर स्टेबल होते हैं आपके एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट से। ठीक है, तो इसके आंसर मैं आपको शो कर देता हूँ फटाफट से कैसे आपको लिखना है एग्जाम में। ये रहा आपका आंसर। इन एक्वस सॉल्यूशन जो बेसिसिटी है वो आपकी डिपेंड करती है 3 इफेक्ट्स पर, इफेक्ट बताएंगे, फिर सेकेंडरी कंपाउंड आपका हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, टर्शरी नहीं बना पाएगा इसलिए वो आपका कम हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि जो आपका एनिलीन है, एनिलीन जो है वो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो आपका मोर स्टेबल क्यों है एलिफेटिक डाइजोनियम से? क्यों? क्योंकि एरोमेटिक में डीलोकलाइजेशन होता है पॉजिटिव चार्ज का बेंजीन रिंग पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका NCERT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ये कंपाउंड ABC वाले 100% आएगा ये क्वेश्चन अब की बार भी, मैंने इसलिए लिख रखा है 100% आएंगे क्वेश्चन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है बच्चा पार्टी। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हम देखते हैं। इसका आंसर सब फर्स्ट है C65NO2। C65NO2 हो गया आपका नाइट्रोबेंजीन, तो जब वो रिएक्ट करेगा FeHCl के साथ तो क्या बनाएगा आपका
अमीन एनिलीन बनाएगा, एनिलीन C65NH2। फिर बोला है कि उसको HNO2 के साथ रिएक्ट करवाओ, तो HNO2 के साथ वो रिएक्ट करके आपका क्या बनाएगा, वो आपका बना देगा डाइजोनियम क्लोराइड, यानी डाइजोनियम क्लोराइड बन गया। अब उसको बोला है डाइजोनियम क्लोराइड को आप रिएक्ट करवाओ फिनोल के साथ C6H5OH के साथ। ये होती है आपकी कपलिंग रिएक्शन जो कपल करती है। तो यहाँ पर वही H हटेगा, पैरा पोजिशन H हट जाएगा और कपलम बन जाएगा यहाँ पर पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, जो कि आपकी येलो कलर में होती है। ठीक है, तो ये बन गया आपका पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ये कपलिंग रिएक्शन हो रही है यहाँ पर। नेक्स्ट में बोला C65N2Cl यानी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को CuCN के साथ रिएक्ट करवाओ, तो क्या बनेगा, बेंजीन नाइट्राइल बन जाएगा। ठीक है, C6H5CN आ गया। उसको आप रिएक्ट करवाओ H2O के साथ, तो क्या H2O के होल H2O/H पॉजिटिव के साथ, तो एसिड बन गया, बेंजोइक एसिड बन गया। फिर बोला उसको NH3 के साथ हीट करो, तो C कंपाउंड बन गया आपका C6H5CuNH2 बेंजामाइड। ठीक है, सो ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी क्वेश्चंस का PDF डिस्क्रिप्शन में से PDF को डाउनलोड करो, नहीं हो पा रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके सभी क्वेश्चन की तैयारी कर लो। इससे आपके मार्क्स 100% मैं कह रहा हूँ कि अगर आपने मेरी सारी वीडियोस के क्वेश्चन कर लिए तो 50 से आगे आपके एग्जाम में 60 से भी आगे आपके नंबर आएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ 100% ये क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।